तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से हुकूमत खौफजदा, रोकने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, 1100 से जायद घरों पर छापा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, 400 से जायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में हम्माद अजहर, अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल और पोते सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, मसरत जमशेद चीमा और मुराद राज के घरों पर छापे। कैंसर से नबर्द आजमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी मर्द अहलकारों ने पकड़ने की कोशिश की। जमीन पर बैठी तो मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी पुलिस का एक्शन, असद उमर, बाबर अबान और शेख रशीद के घरों पर रेड। कराची में भी पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस एमपीए शाहनवाज जदून की बीमार वालिद और 2 भाइयों को थाने ले गई। सिंध में 30 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन से नून लीग का चेहरा अया हो गया। इमरान खान का ट्वीट, कहा नून लीग जब भी इक़्तिदार में होती है ऐसी हरकतें करती है। वस्तायत के इक़दाम हमारे लिए नए नहीं। क्रैकडाउन हैंडलर से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठाता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के अपनी हुकूमत के खिलाफ मार्च कभी नहीं रोके, न क्रैकडाउन किए। जमहूरियत पसंदों और क्रिप्टोक्रेट्स में यही फर्क है। लाहौर में छापे के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, फायरिंग करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पुलिस पर फायरिंग से साबित हो गया कि ये सियासी सरगर्मी नहीं, मार्च खूनी होने का ऐलान करने वालों से हिसाब लेंगे। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहा है। पुलिस एहलकार के कातलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते रोकेंगे। आधी रात को जबरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया। पुलिस एहलकार जान से गया। जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाबियों डट जाओ, बुज़दिलों का ख्याल है बंदूकों से पंजाबी डर जाएगा। इस गलती की बड़ी कीमत देना होगी। फरूख हबीब बोले हकीकी आज़ादी मार्च तो पुरअमन है, लेकिन राना सनाउल्लाह खूनी वज़ीर दाखिला हैं, मनसूबाबंदी से अमन व अमान खराब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, तहरीक इंसाफ के मार्च और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान तबाह करके जाने वालों को मज़ीद तबाही की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मईशत और अवाम बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया है। किसी को सुर्ख लकीर उबूर करने की इजाज़त नहीं देंगे। मईशत और अवाम की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम को फैसला करना है फसादी टोले के या मुल्क की तामीर के साथ खड़े होना है। पुरअमन मार्च हमारा कानूनी और आईनी हक है। इस्लामाबाद फतह करने या जंग के लिए नहीं जा रहे। इन कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये हुकूमत नहीं है, एक अरेंजमेंट है। वाहिद रास्ता फौरी आम इंतखाबात है। नवाज शरीफ ने शहबाज को मुस्ताफी होने का कह दिया, मगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं थी। असद उमर बोले इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर छापे मार रही है। कारकुनान का जोश व जज्बा पहले से भी बढ़ गया। ये गिरफ्तारियां, हरासा करना, लोगों के अहले खाना को उठाना, ये बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है। घरों में दाखिल हो रहे हैं। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, उस हालत में वो कोरोना में अपने अवाम के लिए लड़ती रही। कल उसको देखा हमने, वो सड़क पर बैठी हुई है। ये रियासत आप बना रहे हैं पाकिस्तान की। पीटीआई ने कारकुनों की गिरफ्तारी का मामला सेनेट में उठा दिया। ऐवान बाला से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा खवातीन पर तशद्दुद और अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो हो रहा वो दुरुस्त नहीं। हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन है, एक पत्ता तक नहीं टूटेगा। कायदे ऐवान आजम नज़ीर तारड़ बोले किसी को लॉन्ग मार्च के नाम पर दंगा फसाद नहीं करने देंगे। आइन व कानून के मुताबिक इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। काफिले रोकने के लिए अटक पुल पर कंटेनर्स रख दिए गए। किसी भी वक्त सील किए जाने का इम्कान। लाहौर पुलिस ने रावी का पुल बंद कर दिया। अवाम को परेशानी। जेहलम में GT रोड पर नया पुल भी सील करने की तैयारी। दर्जनों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब हुकूमत ने पुलिस की इजाफी नफरी इस्लामाबाद भिजवाना शुरू कर दी। 2000 से ज्यादा फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकार, 4000 रेंजर्स एहलकार और 500 खवातीन एहलकार भी इस्लामाबाद तलब। मुख्तलिफ सूबों से 100 कैदी वैन भी मंगवा ली गई। 15,000 आंसू गैस शेल भी तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, दहशतगर्द घुस जाएं, अदालत ब्लैंक ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। कारकुनों को हिरासत करने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस से
कल जवाब तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद। पेमरा ने केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज़ की नशरियात की बंदिश के अहकाम जारी किए। कई शहरों में पेमरा के एहलकार नशरियात रुकवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स के पास खुद गए। कराची और सखर में ARY न्यूज़ की नशरियात में खलल, आखिरी नंबर पर डाल दिया गया। पीर महल, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, टेक्सिला, वाहकैंड, रवात, मरी, कोटली सतियाँ, गोजर खान में भी ARY न्यूज़ की नशरियात की पोजीशन तब्दील। शहरियों का एहतजाज, ARY न्यूज़ की नशरियात बहाली का मुतालबा। फरूख हबीब कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत पेमरा के जरिए ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाल रही है। अदालत की इजाजत के बगैर कोई अरशद शरीफ को गिरफ्तार न करे। गिरफ्तारी मतलूब है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। आइंदा समात तक अरशद शरीफ और समी इब्राहिम को गिरफ्तार न किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का बड़ा हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। अरशद शरीफ की तमाम FIRs को यकजा करने की दरख्वास्त पर समात। वकील शोएब रज़्ज़ाक ने कहा, हम किसी अदालत से भाग नहीं रहे, हमें मालूम है केस में जान नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PFUJ को मुआविन मुकर्रर कर दिया। एंकर इमरान रियाज खान की 4 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। जब हुकूमत में होते हैं तो आइन का कोई ख्याल नहीं, जब ऑपोजिशन में आते हैं तो अदालतों में आ जाते हैं। अदालत को और भी बहुत से काम है, हर इदारे का अपना काम है, पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकते। शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, मुंतखब नुमाइंदे आपस में बात नहीं करेंगे तो आइनी इदारे काम कैसे करेंगे? ये बताएं अदालत क्या करे? यहाँ सब तगड़े होते हैं, फैसले देते हैं, मगर किसी फैसले पर एग्जीक्यूटिव ने अमल नहीं किया। पंजाब के नामवर कानूनदानों ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब के सीनियर कानूनदानों की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल भी PTI में शामिल हो गए। सदर लाहौर बार राव समी, जनरल सेक्रेटरी अम्मार यासिर, सेक्रेटरी शाकिर चाहल शामिल। सीनियर कानूनदान बुरहान मुअज्जम मलिक, नूर मोहम्मद अवान भी PTI में शामिल। एडवोकेट अजहर सिद्दीक चीमा भी PTI का हिस्सा बन गए। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दुआ ज़हरा को 30 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। DIG CIA ने बताया कि लाहौर की अदालत में बयान के वक्त सिंध पुलिस मौजूद थी, मगर अदालत ने हमें कस्टडी नहीं दी। अदालत ने कहा कि कस्टडी का वक्त आपने खो दिया, अब मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं। वालिदैन की हालत देखें, जाएं और बच्ची को अभी तलाश करें। हम अफसरान को हटाने का भी हुक्म दे सकते हैं, जो अफसर नाकाम होगा उसके खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे। आगा सिराज दुर्रानी के जमानत केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समात। अदालत ने वकील सलमान अकरम राजा के पेश न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आगा सिराज दुर्रानी ने बेतहाशा अराजी के बावजूद 1990 तक एक घर बनाया, 2008 के बाद बेतहाशा जायदाद कैसे बनाई? समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में चिलगोजे के जंगलात में लगने वाली आग की शिद्दत में कमी आने लगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेविस एहलकारों समेत मकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने वाले मकाम तक पहुंचने के लिए संगलाख पहाड़ों में 12 किलोमीटर सड़क पर भी काम जारी है। पीर कोहल डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम किए गए हैं। 4032 मरीजों को तिब्बी इमदाद, हैज़े के 972 मरीजों का इलाज किया गया। साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर बाउजर काम कर रहे हैं। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 5 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम्स मैगजीन ने 2022 की बाअसर शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन, चीन के सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी फहरिस्त का हिस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। बरतानिया में 36 नए केस रिपोर्ट, तादाद
57 हो गई। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं मंकी पॉक्स अब तक मोहलिक साबित नहीं हुआ, इस पर काबू पाना मुमकिन है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान का मेजबान इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पाक भारत टाकरा 1-1 गोल से बराबर रहा था। पाक श्रीलंका विमेंस टीम्स के दरमियान पहला T20 आज कराची साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पर दोनों टीम्स T20 सीरीज पहली बार खेल रही हैं। मारूफ अदाकार, वर्सटाइल फनकार रंगीला की बरसी। उर्दू और पंजाबी की 300 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 11 निगार अवार्ड और सदर पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,40,002 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,20,030 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,137 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।